दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डर का दरवाजा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती कहानी पर। तो वीडियो बहुत ही डरावनी है। मेरे आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राजीव पिछले 15 सालों से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैंने देश के हर कोनों में अपना ट्रक दौड़ाया है, लेकिन वो रात मेरे लिए आज भी सबसे भयानक और यादगार बनी हुई है। उस रात मुझे रात भर में एक लंबा सफर तय करना था। मैं दिल्ली से कोलकाता के लिए सामान लेकर निकला था। रास्ता लंबा था और मुझे समय पर पहुंचना था। रात के करीब 11 बजे मैंने अपना ट्रक एक छोटे से ढाबे पर रोका। वहां से कुछ चाय पी और ताजगी के लिए थोड़ा आराम किया। फिर मैं वापस अपने सफर पर निकल पड़ा। रात के करीब 2 बजे जब मैं एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था तो ट्रक अचानक से रुक गया। मैंने इंजन चेक किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। अजीब बातें ये थी कि ट्रक बिल्कुल सही चल रहा था, फिर अचानक से समस्या क्यों आई। मैं इंजन की जांच कर ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक मुझे ट्रक के पास कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी जान निकल गई। एक सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला ट्रक के पास खड़ी थी। उसकी आंखें काली और गहरी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वह महिला बिना कुछ बोले मेरे पास आती रही। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मैंने तुरंत ट्रक का दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब नहीं दिया। वह महिला अब ट्रक के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसने ट्रक के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू किया। मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गया। तभी अचानक मैंने सुना कि एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह महिला अब ट्रक के दरवाजे पर अपनी नाखूने से खरोच मार रही थी। मैं समझ गया कि अब यहाँ से भागना ही सही होगा। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और ट्रक को स्टार्ट करने की एक आखिरी कोशिश की। इस बार इंजन ने मेरी बात मान ली और ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत गियर डाला और ट्रक को तेजी से भगाया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला धीरे धीरे गायब हो गई। मैं डर के मारे बिना रुके ट्रक को तेजी रफ्तार से चलाता रहा। कुछ किलोमीटर बाद मैंने एक और ढाबा देखा और वहां रुक गया। मैंने वहां के लोगों को अपनी कहानी सुनाई तो उन्होंने बताया कि उस जंगल में कई साल पहले एक महिला की हत्या हो गई थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। उस रात के बाद मैंने कभी भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। अब भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसी खौफनाक रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सका। मैं उस ढाबे पर कुछ देर रुका, लेकिन मेरा दिल अभी भी तेज धड़क रहा था और मेरी आंखों में उस महिला का चेहरा घूम रहा था। ढाबे का महिला ने मुझे एक गर्म चाय दी और समझाया कि इस इलाके में उस महिला की कहानी बहुत पुरानी है। कई साल पहले एक नवविवाहित महिला और उसके पति का इसी जंगल में ट्रक एक्सीडेंट हो गया था। उस हादसे में उसका पति तो बच गया, लेकिन वह महिला पूरी तरह घायल हो गई और मदद की कमी के कारण वही जंगल में उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी उस जंगल में अपने पति को ढूंढ रही है और जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे वह रोकने की कोशिश करती है। ढाबे के मालिक ने मुझे सलाह दी कि मैं अगली बार उस रास्ते से बचकर निकलूं और जंगल में अकेले कभी न जाऊं। मैंने उस रात ढाबे पर ही रुकने का फैसला किया। मेरे दिल और दिमाग में अभी भी डर का साया मंडरा रहा था, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को संभाला और सोने की कोशिश की। रात भर मैं बार बार जागता और उस भयानक चेहरे को याद करता, लेकिन किसी तरह सुबह हो गई। सुबह के उजाले में मैंने अपने सफ़र को फिर से शुरू किया। मैंने तय कर लिया कि अब मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा
और दूसरे रास्ते से कोलकाता पहुंचने की कोशिश करूंगा, भले ही थोड़ा लंबा क्यों ना हो। सफ़र के दौरान मैं लगातार उस घटना के बारे में सोचता रहा और कई बार मुझे लगता कि शायद यह सिर्फ मेरा वहम था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन और उस डरावनी रात के अनुभव ने मुझे यकीन दिला दिया कि जो मैंने देखा वह सच्चाई थी। कोलकाता पहुंचकर मैंने अपने कुछ साथी ट्रक ड्राइवरों से इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने भी अपनी अपनी कहानियां सुनाई और बताया कि कई ड्राइवरों ने उस रास्ते पर अजीब घटनाओं का सामना किया है। यह सुनकर मुझे यकीन हो गया कि उस जंगल में सच में कुछ अजीब और खतरनाक जरूर है। उस दिन के बाद मैंने अपने हमेशा उस रास्ते से बचने की कोशिश की और जब भी मुझे वहां से गुजरने की जरूरत पड़ी तो मैं दिन के उजाले में ही उस रास्ते को पार करता। उस रास्ते की भयानक घटना ने मुझे एक सीख दी कि कभी कभी सड़कों पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी समझ से परे होती है। मेरी ये आप बीती आज भी मेरे साथी ट्रक ड्राइवर के बीच चर्चित है और जब भी कोई नया ड्राइवर उस इलाके में जाता है तो मैं उसे उस रास्ते के खौफनाक किस्से सुनाकर सावधान रहने की सलाह देता हूँ। वह रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी और मैं कभी भी उसे भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।